मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने अभी हाल ही में पैसिव वॉइस टॉपिक जो है कंप्लीट किया है और आज से मैं शुरू करने वाला हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो समय नष्ट न करते हुए, क्योंकि समय का अभाव है, आपके पास भी समय नहीं है इतना, मेरे पास भी नहीं है, तो टॉपिक को शुरू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों सवाल ये आता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड क्या होता है। तो सिंपल सी भाषा में आसान से शब्दों में आपको बता दूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कर्ता और क्रिया दोनों का आपस में तालमेल खाना। यानी जहां सेंटेंस के अंदर वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आ जाए, ऐसी कंडीशन को, ऐसी स्थिति को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर सबसे पहले जरूरी ये होता है कि जो सेंटेंस के अंदर वर्ब जो आ रही है, क्या वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, क्या वो सब्जेक्ट के अनुसार है, क्योंकि कर्ता और क्रिया आपस में दोनों का आपस में तालमेल होना जरूरी है। तो कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम्स हैं जिनके माध्यम से हम इस टॉपिक को समझेंगे और करेंगे। तो मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए। सुपर एक्सीलेंट इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो प्यारे साथियों, चलो शुरू करते हैं टॉपिक को जी। अब बात आती है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सर ऐसी क्या चीज होती है जो हमारे लिए जरूरी है सीखना। तो आपके लिए सीखना जरूरी जो है प्यारे बच्चों वो ये है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर एग्जाम में जो सेंटेंस आते हैं, जो एक छोटा सा 4 और 5 लाइन्स का जो पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट अलग होता है, वर्ब अलग होती है। समझ लीजिए सेंटेंस तो हमारा है सिंगुलर, सॉरी सब्जेक्ट तो हमारा है सिंगुलर और वर्ब आ रही है इसके अंदर प्लूरल, तो वहां गड़बड़ है, वहां ठीक करना है। कहीं कहीं सब्जेक्ट तो हमारा प्लूरल है और वर्ब आ रही है सिंगुलर, तो वहां तालमेल नहीं खा रहा, वहां सही करना है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ यही देखना है, यही करना है कि हमें वर्ब को सब्जेक्ट अकॉर्डिंग रखना है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करना है। जिस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट की बात कही जा रही है, जिस सब्जेक्ट की बात हो रही है, हमें वर्ब को उसके अनुसार ही यूज करना पड़ता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर ये सारी बातें बताई जाती है। तो रूल नंबर 1 लेके चलते हैं हम। रूल नंबर 1 में हम क्या सीखेंगे प्यारे बच्चों, हम सीखेंगे कि जब दो सब्जेक्ट कुछ वर्ड हमारे ऐसे होते हैं जिनसे जुड़ जाते हैं, जैसे उन्हें कंजक्शन भी कह सकते हैं, हमें कुछ वो एडजेक्टिव की फॉर्म में भी होते हैं, कुछ अन्य वर्ड होते हैं। तो जब दो सब्जेक्ट किसी अन्य वर्ड से जुड़ जाते हैं तो उनमें यूज होने वाली जो वर्ब होती है वो किसके अकॉर्डिंग होगी, अपने पास वाले सब्जेक्ट के या दूर वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आज हमें यही समझना है जी। समझिए, इफ टू सब्जेक्ट्स if two subjects are joined, if two subjects are joined with as well as comma not, sorry, and not be and not, comma with, comma together with, along with, besides, except, in addition to, etc. अब समझिए, if two subjects are joined with
as well as and not, with, together with, along with, besides, except, in addition to। जब जब दो सब्जेक्ट इन वर्णों से जुड़ जाते हैं तो वर्ब हमेशा अपने पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। वर्ब इज अकॉर्डिंग फर्स्ट सब्जेक्ट, verb is according first subject। Suppose if two subjects are joined with, as well as, and not, with, together with, along with, besides, except, in addition to, verb is according first subject। अगर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट इन वर्डों से जुड़े हुए हैं तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। जैसे सी along with her children, is, are going somewhere। अब प्यारे साथियों, एक सब्जेक्ट हमारा सी है और दूसरा हमारा है हर चिल्ड्रन, और ये दोनों सब्जेक्ट जुड़ गए हैं अलोंग विद से। ठीक, अब हमें ये देखना है कि ये दोनों सब्जेक्ट सी और हर चिल्ड्रन जुड़ गए अलोंग विद से, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी? रूल्स के अनुसार वर्ब जाएगी पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, यानी सी के अनुसार। शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ इज का यूज होगा। तो सी अलोंग विद हर चिल्ड्रन इज गोइंग समवेयर, वह अपने बच्चों के साथ कहीं जा रही है। यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तो फिर यही बात कहूंगा आपसे कि हमेशा ये देखना होता है कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी। तो कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है, पढ़ना है, समझना है, तो इन पे ध्यान देने की जरूरत है। सबसे ज्यादा एग्जाम में इसी तरीके से सेंटेंस पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो बच्चे यूपी बोर्ड में है उनके टॉपिक आता है सिंटैक्स नाम से, कि सिंटैक्स एग्जाम में आते हैं, और सिंटैक्स के अंदर जो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सारी चीजें आती हैं जिनमें एरर बच्चों को फाइंड करनी होती है। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को सीखते जाइए, समझते जाइए जी। और एग्जांपल ले लेते हैं। The captain with his soldiers attack on enemies। The captain with his soldiers attack on enemies। तो अब ये सेंटेंस जो बन रहा है, यहाँ का जो सब्जेक्ट है एक तो कैप्टन है और दूसरा उसके सिपाही है, ये दोनों ही हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट है। लेकिन अब बात ये आती है कि ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं ये जुड़े हुए हैं विद से, तो इसलिए प्यारे बच्चों जो वर्ब आएगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, यानी कैप्टन के अनुसार आएगी। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब आएगी वो इस कैप्टन के अनुसार है, क्योंकि कैप्टन हमारे सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर ली जाएगी। यानी द कैप्टन विद हिज सोल्जर्स अटैक्स ऑन एनिमीज, यानी कप्तान अपने सिपाहियों के साथ दुश्मन पर आक्रमण बोल देता है, धावा बोल देता है। तो प्यारे साथियों, इस वाले रूल के अंदर वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगी, यानी जब दो सब्जेक्ट
as well as not and not with together with along with besides except in addition to आदि जुड़ जाते हैं तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार होती है। एक आधा एग्जांपल और ले लीजिए, इसे रब कर दूं। जी everyone except Hari is are absent today। जी अब यहां पर एवरीवन और हरी, यहां पर सब्जेक्ट है हमारे पास दो और जुड़ गए हैं एक्सेप्ट से, जुड़ गए हैं दोनों एक्सेप्ट से। तो जब दोनों सब्जेक्ट जुड़ गए हैं एक्सेप्ट से तो प्यारे साथियों वर्ब जो आएगी वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगी, यानी इज आएगा यहां पर। एवरीबॉडी सॉरी एवरीवन एक्सेप्ट हरी इज आर एब्सेंट टुडे, तो यहां पे क्या है बच्चों पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी। समझ गए आप लोग? तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं। अब इसी में आगे चलते हैं, इसको नोट करना चाहो तो कर सकते हो आप। जी डन। चलिए आगे समझते हैं। रूल नंबर 2 में हम क्या देखेंगे? यस, इफ टू सब्जेक्ट्स, चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो, इफ टू सब्जेक्ट्स आर joined with either or, comma neither nor, comma not only but also, verb is according its nearest subject, लास्ट सब्जेक्ट, लास्ट सब्जेक्ट। समझिए इस रूल्स में क्या बताया जा रहा है प्यारे बच्चों? इसमें बताया जा रहा है अगर दो सब्जेक्ट, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, अगर दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो आदि से जुड़े हुए हो तो वर्ब हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट अकॉर्डिंग होगी, यानी जो बाद वाला सब्जेक्ट होगा वर्ब उसके अनुसार आएगी, यानी वर्ब हमेशा अपने पास वाले, अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगी। इस वाले रूल के अंदर यही बताया गया है अगर दो सब्जेक्ट, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, अगर दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो जुड़े हुए हो तो वर्ब हमेशा अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगी, यानी बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होगी। जैसे आइदर यू और आई डैश, सॉरी
आइदर यू और आई आर एम, आइदर यू और आई आर एम गिल्टी, अपराधी होना। यस, आइदर यू और आई आर एम गिल्टी, या तो तुम या फिर मैं, हम दोनों में से कोई एक अपराधी या गुनहगार है जी। अब ध्यान देना, ये दोनों सब्जेक्ट यू और आई, ये दोनों सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं प्यारे बच्चों? आइदर और से, आइदर से और से। जब दो सब्जेक्ट आइदर और से जुड़ गए हैं तो वर्ब हमेशा अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगी। अब बच्चों वर्ब हमारी ये है और वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट हमारा ये है, क्योंकि यू हमारे से दूर है, पास हमारे आई है, तो वर्ब जो आएगी इस पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगी, चाहे आपका कोई भी हो, चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो, इस बात से मतलब नहीं है, वर्ब हमेशा इसके अनुसार ही आएगी। और प्यारे बच्चों इस केस में, इस कंडीशन में, इस सेंटेंस में आई के साथ एम का यूज होगा, आर का यूज नहीं होगा, क्योंकि आई के साथ एम इसलिए आएगा प्यारे बच्चों क्योंकि जो वर्ब आई है, जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के पास है और वर्ब हमेशा अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो इस सेंटेंस के अंदर आई के साथ एम का यूज होगा, आर का यूज नहीं होगा, क्योंकि आर का यूज तो यू के साथ होता है और यू हमारे से दूर है। ठीक, समझ गए आप लोग? और देखिए नाइदर हरी nor his friends are is playing cricket. Neither Hari nor his friends are is playing cricket. ना तो हरी और ना ही इसके दोस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। भाई एक तो सब्जेक्ट हमारा हरी है और दूसरा उसके फ्रेंड है, ये दोनों जुड़ गए हैं नाइदर नोर से, दोनों जुड़ गए हैं नाइदर नोर से। तो प्यारे साथियों वर्ब जो आएगी वो अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगी और वर्ब के पास में हिज फ्रेंड्स है जो कि बहुत सारे हैं, मोर देन वन है, इसलिए यहाँ पे वर्ब जो आएगी वो आर आएगी फ्रेंड्स के अनुसार। इस वाले सेंटेंस में आर का यूज होगा, इज का यूज नहीं होगा, क्योंकि वर्ब के पास में हिज फ्रेंड्स है और फ्रेंड्स यहाँ बहुत सारे हैं। हरी दूर है, हरी के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी, या फ्रेंड्स के अनुसार आएगी। तो आप क्या देख रहे हैं इन चीजों में? आप देख रहे हैं तो कहीं वर्ब सिंगुलर आ रही है और कहीं वर्ब प्लूरल आ रही है अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब का तालमेल सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। समझ गए आप लोग? तो रूल नंबर 2 में आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि वर्ब हमेशा अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आ रही है। ठीक, जो वर्ब के पास में सब्जेक्ट होगा वर्ब उसके अकॉर्डिंग आ रही है। समझ गए आप लोग? इसे नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं। जी आप जल्दी से एक दो समझ लेते हैं। प्यारे साथियों समय का अभाव है, थोड़ा समय जो है मॉर्निंग में सभी के पास कम होता है। मैं समझता हूँ आप लोगों को भी कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है और मुझे भी जाना है, तो जल्दी से काम को निपटा लेते हैं जी। अब रूल नंबर 3 में हम क्या देखेंगे प्यारे बच्चों? रूल नंबर 3 में हम देखेंगे कि कुछ सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आते हैं उनमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब्जेक्ट ये है फिर ये है। तो ध्यान देना, कुछ सेंटेंस हमारे इट इज से शुरू होते हैं, इट इज, कुछ सेंटेंस शुरू होते हैं इट इज से। जिस सपोज कीजिए सेंटेंस है इट इज आई, इट इज आई हु एम इज योर फ्रेंड। समझिए इस सेंटेंस को, समझिए ये सेंटेंस कह रहा है
इस सेंटेंस में बात हो रही है कि इट इज आई, मैं हूं तुम्हारा दोस्त। सपोज कीजिए आप घर के अंदर हैं, आप घर के अंदर हैं, बाहर से आपका फ्रेंड आता है और वो दरवाजे को नॉक करता है ऐसे, आप सिंपली पूछते हैं हु इज दैट, कौन है? तो बाहर से आवाज आती है मैं हूं तुम्हारा दोस्त रामू। तो इट इज आई हु एम इज योर फ्रेंड, और बाद में उसने नाम बताया। ओके, तो इट इज आई हु एम। अब यहाँ पे जो हु पे जोड़ दिया जा रहा है वो सब्जेक्ट के रूप में जोड़ दिया जा रहा है। इट इज आई हु, जो, मैं जो तुम्हारा मित्र, मैं हूं तुम्हारा मित्र। तो यहाँ पे जो है प्यारे बच्चों रिलेटिव जो प्रोनाउन है हु, इस पे जोड़ दिया जा रहा है। तो इट इज आई हु एम इज योर फ्रेंड। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि वर्ब इसके अनुसार आएगी या फिर इसके अनुसार आएगी, क्योंकि आई भी दावा कर रहा है सब्जेक्ट का, वो भी दावा, क्योंकि हु जो आया है वो आई के लिए तो आ रहा है। तो हमारे सामने दो सब्जेक्ट है, एक आई एक हु। अब हमें देखना है कि वर्ब किसके अनुसार आएगी। सेंस तो कहता है कि वर्ब इसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, जो सेंस कहता है, लेकिन रूल कहता है ग्रामर का कि वर्ब हमेशा हु से पहले आए सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए। जो सब्जेक्ट हु से पहले है वर्ब उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इस रूल में, इस सेंटेंस में हमें यही सीखना है, हु से पहले जो सब्जेक्ट होगा वर्ब हमेशा उसके अकॉर्डिंग होगी। यानी यहाँ पे जो वर्ब आएगी एम आएगी, इज नहीं आएगी। इस चीज को ध्यान रखना प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं इस कंडीशन में आके। तो समझिए इट इज यू हु ऑलवेज makes a noise। अब समझिए इट इज यू हु, यहां वो किसके लिए आया? यू के लिए। इट इज यू हु, इट इज यू हु, इट इज यू हु ऑलवेज मेक्स अ नॉइज। ये तुम ही हो जो हमें तो शोर मचाते हो, रुक के मचाते रहते हो। तो प्यारे साथियों यहां पर वर्ब जो हु से पहले सब्जेक्ट है यू, इसके अकॉर्डिंग होगी, यानी मेक होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। ये ध्यान रखना, इस सीक्वेंस को हमेशा ध्यान रखना प्यारे साथियों कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो प्लूरल होगी। तो इस तरह के सेंटेंस एग्जाम में करने के लिए आते हैं। रॉन्ग कैसा है ये भी देख लो, और सही कैसे करना है ये भी देख लीजिए। इट इज दे हु, इट इज दे हु वर्क्स हार्ड। जी, अब हमें लग रहा हूं सब्जेक्ट हमारा हु, लेकिन सब्जेक्ट हमारा हु तो दे के लिए आया है ना, हु का जो यूज हुआ है प्यारे साथी यहाँ पे वो दे के लिए हुआ है। तो वर्ब सब्जेक्ट जो हमारा दे हु से पहले दे है, इसको प्रेफरेंस दी जा रही है, इसको माना जा रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो दे के अकॉर्डिंग आएगी, हु के अकॉर्डिंग नहीं आएगी। तो यहाँ एरर है, यहाँ मिस्टेक है। इट इज दे हु वर्क हार्ड, इस तरीके से। तो इस वाले रूल में ध्यान रखना, इट इज से शुरू होने वाले सेंटेंस में यदि रिलेटिव प्रोनाउन हु आ जाता है तो वर्ब हमेशा हु से पहले आए सब्जेक्ट के अनुसार होगी। वर्ब हमेशा हु से पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। समझ गए आप लोग? इसको ध्यान रखना जी। इसे नोट करना चाहो तो कर सकते हैं आप। चलिए तेजी से रूल नंबर 4 कर लेते हैं जी। रूल नंबर 4 में हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, कभी कभी क्या होता है सेंटेंस शुरू होते हैं नन ऑफ से, नन ऑफ दी, आइदर ऑफ दी,
neither of the any one of the। तो प्यारे बच्चों इनके बाद हमेशा प्यूलर सब्जेक्ट आता है, प्यूलर सब्जेक्ट आता है इनके बाद हमेशा। सभी के साथ यही कंडीशन है, none of the, either of the, neither of the, any one of the के बाद सब्जेक्ट हमेशा प्यूलर आता है, प्यूलर सब्जेक्ट आएगा यहां भी। लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी, वर्ब सिंगुलर होगी। सब्जेक्ट तो होगा प्यूलर लेकिन वर्ब होगी सिंगुलर। इस चीज का ध्यान रखना, यदि कोई सेंटेंस नॉन ऑफ दी से, आइदर ऑफ दी से, नाइदर ऑफ दी से, एनी वन ऑफ दी से शुरू होता है तो उसके बाद में आने वाला सब्जेक्ट तो होगा प्यूलर लेकिन वर्ब होगी सिंगुलर। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, none of the boys are busy today। अब समझिए, none of the boys, देखो प्यारे बच्चों सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्यूलर है, ठीक है। लेकिन वर्ब जो यहाँ पे आ रही है ये वर्ब इसके अनुसार नहीं आएगी, ये वर्ब आएगी इसके अनुसार। None of the boys is, ना कि are, is busy today, यानी लड़के तो यहाँ बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से कोई सा भी, मान लीजिए 4 लड़के हैं या 5 लड़के हैं, पांचों में से कोई सा भी व्यस्त नहीं है काम करने में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट तो आपको दिखाई दे रहा है बॉयज, लेकिन वर्ब आएगी नन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे नन भी तो सब्जेक्ट का पार्ट ही है। तो वर्ब हमेशा जो है उसी सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग आएगी जिसको वो पॉइंट कर इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ बात क्या है बच्चों, बहुत सारे लड़कों में से किसी की भी नहीं हो रही है। और देखिए जी, either of the two girls is are beautiful। दो लड़कियां हैं, दो में से किसी एक की बात हो रही है। देखो टू गर्ल्स, टू गर्ल्स, आपको लग रहा है कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। Either of the two girls is are beautiful। तो प्यारे साथियों यहाँ दो लड़कियों में से किसी एक की बात हो रही है कि यहाँ पे दो लड़कियां, दो में से कोई either of the girls is are beautiful। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो either के अकॉर्डिंग आएगी, यानी is आएगा। तो इस वाले केस में वर्ब का हमें ध्यान रखना है कि किसके अकॉर्डिंग आ रही है। एक बात हो, आइदर नाइदर का यूज टू के लिए होता है और नन का यूज मोर देन टू के लिए होता है। तो यहाँ पे स्पेस तो है नहीं, चलो मैं लिख देता हूँ बाद में, यहाँ लिख देता हूँ मैं, समझिए छोटी सी बात मैंने आपको बता दूं। आइदर ऑफ दी, नाइदर ऑफ दी का यूज टू के लिए होगा और नन ऑफ का मोर देन टू के लिए होगा, मोर देन टू, ये भी ध्यान रखना आपको। तीसरी बात, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ के बाद में आर्टिकल दी अवश्य आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एरर कई तरीके की सेंटेंस में आती है, यहाँ भी आ सकती है एरर, यहाँ भी एरर आपको मिल सकते करने के लिए, ठीक है। तो नन ऑफ के बाद, आइदर ऑफ के बाद, नाइदर ऑफ के बाद में आर्टिकल दी का यूज अवश्य होगा। दूसरी बात, आइदर, नाइदर के लिए टू, सॉरी आइदर और नाइदर का यूज दो के लिए होता है और नन ऑफ दी का यूज दो से अधिक के लिए होता है। लेकिन प्यारे बच्चों हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसलिए हमें पहले वर्ब पे ध्यान देना है जी। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि सेंटेंस के शुरू में चाहे नन आ रहा हो,
चाहे नाइदर हो आइदर हो आ रहा हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगी, वर्ब इसमें प्लूरल नहीं आएगी। तो मैं समझता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ रूल्स थे जो मैंने आपको बताए सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के बारे में। अभी इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे, ये हमारा इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं हुआ है, इसको ध्यान से समझते रहिए, जो भी डाउट है उसे पूछते रहना। मैं आपके साथ हूँ, आपके हमेशा सेवा में हाजिर हूँ। तो मेरे साथ मेरे चैनल पर सुपर एक्सीलेंट इंग्लिश क्लास में बने रहिए और इसी प्रकार इंग्लिश ग्रामर की छोटी छोटी टिप्स लेते रहिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।